ईरान अमेरिका एक बार फिर आमने सामने दिखाई दे रहा है और एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात की गूंज है, दोनों तरफ से मुसव्वदे शेयर किए गए हैं। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे के ऊपर हमले का दावा भी किया जा रहा है कि ईरान की जानिब से कुवैत में अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया है, निशाना बनाया गया है और हमलों का हदफ कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात को करार दिया गया और वाक़े के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल भी खासी क्रिटिकल बताई जा रही है। ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमरीका की जानिब से तरमीम जो मुसव्वदे के अंदर है वो करके ईरान को इरसाल की गई और प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से हौसला अफजा करार दिया गया कि अब बॉल ईरान के कोर्ट में है और ईरान की तरफ से मस्बत जवाब जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन जाहिर है अमरीका अभी भी अपने इन मुतालबात के ऊपर मुसर है कि जौहरी प्रोग्राम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और फिर आबना हुर्मुज़ को लेकर भी कुछ तरमीम अमरीका की जानिब से की गई है। यानी अमरीका हर मुमकिन कोशिश ये कर रहा है कि ईरान पर जितना मैक्सिमम प्रेशर डाला जा सके और जितना मैक्सिमम कैपिटलाइज किया जा सके, गेन किया जा सके, एक तरफ डरा के धमका के दूसरी तरफ जो है मुज़ाकरात की मेज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा अचीव किया जाए। और जाहिर है प्रेसिडेंट ट्रंप इससे पहले ये कह चुके हैं कि JCPOA से बेहतर एग्रीमेंट चाहते हैं। बाहर सूरत वो प्रेसिडेंट ओबामा की जानिब से जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था जिसको खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आके ख़त्म किया था, अब वो ये कहते हैं कि JCPOA से बेहतर डील जो है वो लेकर आएंगे। तो क्या JCPOA से बेहतर डील आ सकती है? क्या जौहरी प्रोग्राम के ऊपर ईरान को पसपाई का सामना करना पड़ सकता है? आबना हुर्मुज़ को लेके क्या फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो सकती है? इस सारे मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर इरफान फ़ानी इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ये जो कुवैत में अमरीकी अड्डे के ऊपर हमले का दावा किया जा रहा है, इन खबरों में किस हद तक सदाकत मालूम होती है आपको? देखिए, जो कुवैत के ऊपर हमले हुए हैं ये बुनियादी तौर पर जो हॉरिजेंटल एस्केलेशन है ना, ये उसकी तरफ एक इशारा है कि ईरान जो है वो अल्टीमेटली अमेरिका को और तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको ये पैगाम देना चाहता है कि अगर दोबारा से ईरान के ऊपर कोई दूसरा राउंड जंग का जो है वो मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो ये तमाम ममालिक जो हैं वो उसके निशाने पे हैं। आपको याद होगा कि अभी UAE के ऊपर भी पिछले दिनों अटैक हुआ था और पिछ इराक से वो ड्रोन जो है वो उड़े थे और कुछ ड्रोन जो है वो सऊदी अरेबिया ने भी इंटरसेप्ट किए थे और ये उस वक्त किया गया था जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई धमकियां भी साथ दी गई थी कि अगर ईरान ने यह काम ना किया तो हम दोबारा से जंग की तरफ आ जाएंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर दिन आप देखते हैं कि वो कोई बार दर्जनों जो राउंड हैं टॉक्स के वो इस वक्त हो चुके हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, और ये वो टॉक्स हैं जो कि मीडिएटर्स के साथ हो रही हैं। कोई एक कमरे में बैठकर दोनों फ्रीक जो हैं वो अपने अपने प्रपोजल्स एक दूसरे के सामने नहीं रख रहे हैं। तो पाकिस्तान और उसके पीछे कतर और सऊदी अरेबिया जो है वो उन प्रपोजल्स को कुवैत में अमरीकी अड्डे के ऊपर हुआ है उसके ऊपर ईरानियन रिस्पांस बड़ा क्लियर है और वो कहते हैं कि जवाबी हमले के तौर पर यह कार्रवाई की गई है क्योंकि ये जो वहां पर मौजूद अमरीकी अड्डे हैं वो ईरानी जजायर के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। जो अटैक्स वहां पे हो रहे हैं उसके रिस्पांस में ईरान ने ये अपना हक दिफा इस्तेमाल किया है, जवाबी कार्रवाई की गई है। बिल्कुल रेहान, ये बात आपकी बिल्कुल वजह है। देखें, पिछले कुछ दिनों से वो जो एक्शन रिएक्शन जो साइकिल है दोनों अमेरिका और ईरान इनका दरमियान में चल रहा है। कभी स्टेट ऑफ हरमूज के अंदर आप देखते हैं कि ईरानियन जो वेसल्स हैं उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से अटैक्स किए जाते हैं और कभी ईरान की तरफ से जो USA के वहाँ पे वेसल्स होते हैं और उनके जो ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे मिलिट्री USA की मौजूद होती है वहाँ पे ईरान कुछ सिम्बॉलिक अटैक्स भी करता है और कुछ आपको ये कैटेगोरिकल अटैक्स भी होते हुए नजर आते हैं। और उसके पीछे ये मैसेजिंग है बेसिकली दोनों फ्री कैन की कि जो इस वक्त डील दोनों फ्री कैन करना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ और दूसरे डील को जो दो फ्रीक है उसको निगोशिएशन टेबल के ऊपर बैकफुट पर लाया जा सके और अपनी जो डील है उसके ऊपर जो है वो दूसरे को मनवाया जा सके। लेकिन जो दर्जनों अभी तक राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं ना, आप देखते हैं कि जैसे ही कोई डील फाइनल जो अपनी तकमील तक पहुंचने लगती है तो आखिरी मिनट के ऊपर जो है वो बैक पैडलिंग हो जाती है अमेरिका की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप आपको पीछे मुड़ता हुआ नजर आता है और फिर वो कुछ नए प्रपोजल जो हैं वो ईरान के सामने रख देता है। आप देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके से जो फ्रीकी एक तरह से दबाव का शिकार है। सबसे पहला जो दबाव है वो तो उसको विदिन द अमेरिका जो है
वो फेस करना पड़ रहा है। जो पब्लिक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ जो है वो डिसअप्रूव उसकी पॉलिसीज को कर रही है, और कांग्रेस के अंदर जो उसको प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। दूसरा जो प्रेशर है वो गल्फ कंट्रीज की तरफ से आ रहा है, और तीसरा प्रेशर जो है वो इजराइल की तरफ से आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी फाइनल नतीजे तक पहुंचने लगते हैं इस डील के अंदर, तो कोई ना कोई फरीक ऐसा है जिस फरीक के जो इंटरेस्ट होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे होते हैं और डील के अंदर, तो फिर उस फ्रीक की तरफ से एक प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ के ऊपर आता है, और डोनाल्ड ट्रंप फिर आपको बैक पैडलिंग करता हुआ नजर आता है। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त इस जंग के अंदर कोई 30 बिलियन के करीब जो नुकसान है वो अमेरिका का हो चुका है, और तकरीबन 300 बिलियन के डॉलर के करीब जो नुकसान है तखमीना जो है वो ईरान भी दे चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ममालिक का इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि वो दोबारा जंग की तरफ जाना चाहते नहीं हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर दबाव को कायम रखने के लिए वो अपनी एग्जिस्टेंस को और अपनी ताकत की जो पोर्ट्रे है या डिस्प्ले अपनी ताकत को करना है वो करने की कोशिश करते हुए आपको नजर आते हैं, ताकि जो दूसरा फ्रीक है वो उसकी तरफ आ जाए। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो जंग है, ये जो इरा है मिडल ईस्ट का, वो एक लॉन्ग जो रीजन ऑफ इंस्टेबिलिटी है उसके अंदर कन्वर्ट होने जा रहा है। ये बिल्कुल जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये सोचकर हमला किया था कि मैं एक बड़े शॉर्ट ऑफ जो पीरियड है उसके लिए मैं ये जंग में जाऊंगा और अपने मकासद हासिल कर लूंगा, और इससे पहले भी जो अफगानिस्तान के ऊपर जैसे अमेरिका आया, या जो इराक ने अटैक किया था ईरान पे 1980 में, वो बिल्कुल इसी तरह के अटैक थे कि हम 2-4 हफ्तों के अंदर अपना जो मकासद है उनको हासिल करने के बाद वापस लौट आएंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, जिसको आप एस्केलेशन ट्रैप कहते हैं, तो अमेरिका और ईरान इस वक्त उस एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं। एक तरफ से एक अटैक होता है तो आप दूसरे फ्रीक के ऊपर यह दबाव बढ़ जाता है कि वो उस अटैक को रिस्पॉन्स करे और उसको रिटेलिएट करे। अगर वो रिटेलिएट नहीं करता तो यह समझा जाएगा कि वो जो है वो हार रहा है इस जंग के अंदर, लिहाजा उसको फिर। डॉक्टर फानी, जैसे आपने कहा कि अमेरिका को बज़ाहिर 3 धारी तलवार है, एक तरफ इंटरनल प्रेशर है, दूसरी तरफ खलीजी ममालिक का प्रेशर भी है, फिर इजराइल का प्रेशर अपनी जगह पे है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरानियन साइड जो है वो भी मुआहिदा चाहती है लेकिन मुखालिफिन नहीं होने दे रहे। तो वो ये जिन मुखालिफिन का वो जिक्र कर रहे हैं, एक तरफ तो जाहिर है उनको कुछ प्रेशर्स का सामना है, जो ईरानियन साइड को लेके जिन मुखालिफिन का की तरफ उन्होंने इशारा किया है, वो कौन है जो नहीं चाहता है? वहां पे कौन स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है? जी, एक तो विदन द जो अमेरिका जो है ना, वो तो इजरायली लॉबी है, जिसको आप देखते हैं कि जो मीडिया है अमेरिका का वो फौरन से जैसे ये डील के फाइनल होने की डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्टेटमेंट या मार्को रूबियो या पीट हेगसेथ की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है जिससे ये लगता है कि डील अब फाइनल होने जा रही है, तो अमेरिकन मीडिया के अंदर एक भूचाल आ जाता है और उसको फिर इंतहाई जो मजम्मत और तनकीद जो है उस डील की करने शुरू कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखते हैं कि इसराइल खुद लेबनान के अंदर जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर तक उसने अपनी फोर्सेस जो हैं वो इन ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो जा चुकी हैं। वो जो येलो लाइन थी वो उसको भी क्रॉस कर चुका है, लितानी रिवर से भी आगे तक जा चुका है। तकरीबन 60% जो गाजा का इलाका है वो इस वक्त उसने लेबनान के अंदर भी अपने कब्जे में ले लिया है एक तरह से। अब दूसरी तरफ आपको गल्फ कंट्रीज नजर आते हैं। अब गल्फ कंट्रीज के अंदर भी एक मुल्क वो है यूएई, जो कि आपको प्रो इजराइल नजर आता है और अमेरिका के पीछे खड़ा है। तो इजराइल जो यूएई है उसके साथ भी अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और अल्टीमेटली यूएई भी वो स्पॉइलर का रोल प्ले बीच में करता है। फिर आप देखते हैं जो बाकी कंट्रीज हैं मिडल ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी है, उसके ऊपर भी प्रेशर था कि वो अब्राहम अकॉर्ड को जो है उसका हिस्सा बन जाए। उसके अलावा कतर है, कुवैत है। अब ये वो ममालिक है जिनको अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप उनसे एक्सपेक्ट करता है कि वो काम करें जो डोनाल्ड ट्रंप उनसे कहता है। लेकिन आप देखते हैं मोहम्मद बिन सलमान है या दीगर आप कतर या कुवैत को देखते हैं तो वो उस तरीके से डायरेक्ट अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। तो इस तरह से क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन रहे, जब वो हिस्सा नहीं बन रहे तो इजराइल ये कहता है कि फिर ये डील का मुझे नुकसान होगा, तो फिर इजराइल की तरफ से प्रेशर आ जाता है। तो वो एक इंतहाई पेचीदा वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है सर। कता कलामी के लिए माजर। डॉक्टर इरफान अली फानी, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट हमारे साथ थे।